हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज चंदन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ये जो राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बीच में क्या विवाद है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। स्पेशली हम ये चर्चा करेंगे कि मान लीजिए आप एक इंडियन हैं, तो आप इंडियन होने से ये राम मंदिर से आप क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं, हम ये सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। एट द सेम टाइम आप जो नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हैं, तो ये भी हम ये सब के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फिर डायरेक्ट आ जाते हैं कि ये जो बाबरी मस्जिद क्या है। देखिए, पहले हिस्ट्री थोड़ा देख लेते हैं, ज्यादा हिस्ट्री के ऊपर बात नहीं करेंगे कि जैसा आप सभी लोगों को पता होगा बाबर का देखिएगा एक होमोसेक्सुअल पार्टनर था, तो उनका नाम बाबरी था। ठीक है, बाबर जब आया था आई थिंक वो 16th सेंचुरी के आसपास, उस टाइम पे पहले वो राम मंदिर था, उसको तोड़ के बाबरी मस्जिद बना दिया गया और उसके बाद अगेन उसको तोड़ के राम मंदिर बना दिया गया। मतलब जो पहले था वही अब हो गया है। अब आ जाते हैं कि ये जो बाबरी मस्जिद एक्चुअली ये मतलब ये क्या है, चीजें क्या है। देखिए, आप कभी भी ये मंदिर मस्जिद जो भी होता है ना, ये ऐसा नहीं है, ये एक नॉर्मल एक स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे बहुत लोगों का जो फ्लैट होता है ना, फ्लैट घर, ये एक वो नहीं होता है। घर अलग चीज होता है, फ्लैट अलग चीज होता है। बट मतलब हम लोग अभी क्या है कि हम लोग सब कुछ एक करते हैं, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसे सोच लीजिए, ये एक्चुअली मतलब एक नॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक आइडियोलॉजिकल सुप्रीमेसी है ऑफ टुर्क्स, अरब्स, आप बोल लीजिए इन्वेडर, रेपिस्ट, मिलिशियस, ये वही है। और एट द सेम टाइम ये मतलब बना कैसे था, ये बना था एंशिएंट जो धार्मिक कल्चर था इंडिया का, उसको तोड़ के बाबरी मस्जिद बना दिया गया था। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यही है कि जब उस टाइम पे जो हमारा एंशिएंट धार्मिक कल्चर था ना, उसको मार्जिनलाइज कर दिया गया था बाय आप बोल लीजिए रेडिकल्स, इस्लामिस्ट, रेपिस्ट। तो अब ये क्या है, और यही सब चीजें पूरा जो इंडिया का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री स्पेशल जो बुक्स है, हमें वही सब चीजें पढ़ाया जाता है, जहाँ पे मुगल्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, या आप बोलिए जो इन्वेडर्स है, या जो मिलिशियस है, या आप बोलिए जो रेपिस्ट है, उन लोगों को ग्लोरीफाई किया जाता है। लेकिन आप मान लीजिए जो अहोम है, या राष्ट्रकूट, चोला, चेरा, चालुक्य, पांड्या, इन लोगों के बारे में मतलब बताया भी नहीं जाता, मतलब बेसिक थिंग्स भी वहां पे नहीं रहता है। तो और इवन आप देखिएगा, ये ऐसा नहीं कि बस ब्रिटिश चले जाने के बाद भी ये सब जो नैरेटिव्स है ना, इस नैरेटिव में बहुत सारा चेंजेस नहीं आया। आप देखिएगा कि इंडिया का जब ग्रोथ रेट 1% या 2% जब मतलब होता था ना, उस टाइम पे वो ग्रोथ रेट को बार बार हिंदू ग्रोथ रेट बोला जाता है। देखिए, हिंदू ग्रोथ रेट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनको क्या करना है, एक जो कल्चर है ना उसको नीचे रखना है। ठीक है, और क्या करना है, एक जो कल्चर है ना उसको नीचे रखना है। ठीक है, और दूसरे कल्चर को क्या करना है, सुपीरियर प्रूव करना था। तो जिसके वजह से देखिएगा कि ये सब चीजें बहुत दिनों से चल भी रहा था। इवन आप एग्जांपल्स के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो ताजमहल है, तो मतलब ताजमहल मतलब उसका मीनिंग क्या है। देखिए, ताजमहल सिंबल्स ऑफ LOVE। ठीक है, बहुत लोग बोलता है कि ये सिंबल ऑफ लव नहीं है। ठीक है, और लव ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लव वहां पे होता है जहां पे आपका डेडिकेशन है। ठीक है, आपका डिवोशन है टुवर्ड्स योर स्पाउस, वो लव होता है। ये ताजमहल वो चीज नहीं है। बट बैक टू आवर टॉपिक। और एट द सेम टाइम आप मान लीजिए ये जो बाबरी मस्जिद रह जाता है ना, या जितना भी स्ट्रक्चर अभी है, ये स्ट्रक्चर मतलब जो स्लेवरी है ना उसको पॉइंट आउट करता है। ठीक है, ये बार बार हमें याद दिलाता है कि नहीं, हम लोग स्लेव थे। हेंस देखिएगा कि ये जो जितना डिफॉर्मिटी स्ट्रक्चर है या जो डिस्कलोरेशन स्ट्रक्चर्स है, इसको हमें धीरे धीरे क्या करना है, इसको खत्म ही करना है। एट द सेम टाइम ये जो राम मंदिर है, राम मंदिर को हमें सेलिब्रेट क्यों करना है, इसके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं। बेसिक डेटा के ऊपर बात करेंगे, इधर उधर वो सब नहीं करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए, ये जो पर्शिया है, पर्शिया मतलब जो ईरान है, प्रेजेंट डेट में ईरान है, वो 30 ईयर्स में पूरा कन्वर्ट हो गया। ईरान का जो पहले धर्म था वो मतलब कन्वर्ट बाद में वो इस्लाम में कन्वर्ट हो गया। सिमिलर थिंग्स इजिप्ट के साथ भी है। इजिप्ट आई थिंक 20 ईयर्स में हो गया। सीरिया भी सेम 15 ईयर्स। सीरिया तो बहुत मतलब फास्ट हुआ है। उसके बाद ये तुनिशिया वो नॉर्थ अफ्रीका का कंट्रीज है, तो वो 10 ईयर्स से हो गया। लेकिन ये जो भारत है, ये कंट्री ऑलमोस्ट वी रजिस्टर्ड मोर देन 1000 ईयर्स। ठीक है, रफली 1313 ईयर्स, इतना रफली होगा। एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये सेलिब्रेशन करना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो हमने सेलिब्रेशन किया है ना, ये सेलिब्रेशन करने के चक्कर में हमारा वो खून बह गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें अपना जो स्वेट है, टीयर्स है, वो बहा दिया। हमने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है ना, इस स्ट्रक्चर से हमारा एक स्पेशल बॉन्डिंग है। आपको पता होगा जब मुलायम सिंह यादव ने जब कार सेवा के ऊपर गोली चलाया था ना, तो सूर्य रिवर पूरा जो नदी था वो लाल हो गया था। तो ये जो हमने बनाया है ना, ये एक्चुअली हमने बहुत तकलीफ से बनाए, या आप बोल लीजिए यहाँ पे बहुत हमारा हार्ड वर्क इन्वॉल्व है। एट द सेम टाइम मोर देन 100 करोड़ राम भक्त का डिवोशन से भक्ति है। आप इवन देखिएगा कि एकदम माइक्रो लेवल में आ जाएंगे कि देखिएगा कि लॉयर है जिन्होंने
सच में इसके लिए ऑलमोस्ट मोर देन 30 ईयर्स उन्होंने स्ट्रगल किया है। उन्हें पता था कि तारीख के बाद तारीख आ रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना जो डेडिकेशन है ना उसको नहीं तोड़ा। उसके बाद हमें वो जस्टिस देने में उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। एट द सेम टाइम आप देख लीजिए जजेस को आप सोच लीजिए कि डिस्पाइट नोइंग दैट कम्युनल स्ट्राइक विल अकर इन इंडिया, तो उन्होंने जस्टिस डिलीवर किया। एट द सेम टाइम आप देख लीजिए ये राम मंदिर बनाने के चक्कर में ये जो कल्याण सिंह जी ने उन्होंने अपना जो कुर्सी है वो खो दिया। तो आपको पता होगा उन्होंने ये चीज बोला था, नो सोरो नो रिग्रेट नो रिपेटेंस नो ग्रीफ, ये उन्होंने बोला था। और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि नहीं बीजेपी को ये क्रेडिट नहीं देना चाहिए, बट मैं आपको बोलता हूं कि बीजेपी ऐसा पार्टी है ना, बीजेपी आप बोल लीजिए या कल्याण सिंह उस टाइम पे 1992 में जो उनका गवर्नमेंट गिर गया भाई, ठीक है, आप सोच लीजिए, आप बोल रहे हैं ना कि क्रेडिट लेना नहीं चाहिए था, क्रेडिट तो एक्चुअली देना चाहिए था कांग्रेस को, या मान लीजिए कांग्रेस इतना दिनों तक था तो वो बन जाता, लेकिन बेसिक जो क्रेडिट है वो क्रेडिट कल्याण सिंह को जाता है। और कल्याण सिंह को जाता है मतलब क्या है, 1992 में जिन लोगों ने मतलब ये जो मूवमेंट था ना, राम मंदिर मूवमेंट था, इसमें जो शामिल हुआ था, स्पेशली देखिएगा LK आडवाणी या आप बोल लीजिए ये मोदी जी, आप विश्व हिंदू परिषद RS, इनको देना चाहिए। इनको ये राम मंदिर जो है ना, इट डिपिक्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि राम जो है ना वो एक आप बोल लीजिए मतलब एक देवता ही है, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है। कि आप जब राम के बारे में रामायण में पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि राम ने उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स हिज वाइफ या उनका ब्रदर भाई के प्रति या अपने माताओं के प्रति या अपने पिताओं के प्रति उन्होंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पालन किया है ना, तो वो आप जब सोचेंगे ना तो आपको ये सच में अच्छा लगेगा कि इतना डेडिकेशन कैसे हो सकता है। और ये जब डेडिकेशन आता है, ये डेडिकेशन ऐसा नहीं है जस्ट मुझे कोई एक टास्क दिया है उसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब वो प्रोग्रामेबल लैंग्वेज में नहीं होता है, वो आपको एग्जीक्यूट करना, मतलब जो काम करने में ही जो प्रोसेस है ना वो प्रोसेस ही बहुत डिफिकल्ट था। क्योंकि आप मान लीजिए उनका जब वनवास हुआ था तो वो वनवास इसलिए, मतलब वो वनवास का जो लाइफ है ना वो बहुत ही मतलब खराब था, बहुत ही उन्होंने वो चीजें स्ट्रगल किया है। तो और वो वनवास इसलिए किया था क्योंकि कैकेयी ने दशरथ से वो वर मांगा था, तो इसके वजह से उन्होंने किया। तो आपको ये सब चीजें जब आप पढ़ेंगे, आप जब सुनेंगे चीजों को, तो आपको मन से अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत सारा जो लोग है, मतलब जो लोग राम भक्त है या आप बोलिए जो हिंदुइज्म से थोड़ा रिलेटेड है या इसमें थोड़ा इंटरेस्ट है, तो उनको ही अच्छा लगेगा। अदरवाइज जो लोग स्लेव्स है ना, स्लेव्स का ये जो इमोशंस है और ये जो कनेक्शन है ना, वो कनेक्शन कभी डेवलप नहीं होगा। राम मंदिर अनफोल्ड द कॉस्टलीस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड व्हिच इज कॉल्ड लॉयल्टी ड्यूरिंग देयर लाइफ एंड लॉयल्टी आफ्टर लाइफ। मंदिर जब बना तो एक भी पैसा ना गवर्नमेंट का लगा, ना टैक्स पेयर का कोई पैसा लगा इसमें, जो लगना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो राम मंदिर है ना, इसमें जिनका डिवोशन है या आप बोलिए जो राम भक्त है, उनका ही पैसा लगना चाहिए, और जो कि लगा ही भी है। ऐसा नहीं है कि कोई टैक्स पेयर का पैसा हम लोगों ने यूज किया है या किसी और तरीके से पैसा यहाँ पे आया है। और एट द सेम टाइम आप देखिए जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है ना, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उन लोगों का डिवोशन देखिए, वो लोग अभी भी वहाँ पे काम कर रहा है। ये जो फ्रांसिस तो 2 जनवरी को जो है, वो एक्चुअली ऐसा नहीं कि वो तो जस्ट गर्भगृह में आपका वो राम जी आ जाएगा वहां पे, लेकिन आपका जो मंदिर बन जाएगा आई थिंक वो 2026 में होगा, मतलब जस्ट बिफोर उत्तर प्रदेश इलेक्शन, उस टाइम पे वो जो पूरा काम है ना वो खत्म हो जाएगा। एज ए हिंदू आपको ये जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा है, इसको आप सेलिब्रेट क्यों करना चाहिए, ठीक है, जनरली ये बोले देते हैं। बहुत लोगों का ये भी मिसकंसेप्शन है कि हम लोग हिंदू इसलिए हैं क्योंकि हमारा मम्मी पापा हिंदू है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे बहुत ही एक चीज क्लियर होना चाहिए कि हम लोग हिंदू इसलिए हैं क्योंकि हमारा जो फोर फादर्स है ना, they didn't bow down before the swords of Muslim invaders, and at the same time our great grandmothers didn't remove their saris due to fear of Muslim invaders. That's why we are Hindu. It is an emotion, yes, Ram Mandir, it is an emotion, and at the same time it is also beyond an emotions. It is a saga of struggle of probably more than 5 centuries. 5 centuries होता है मतलब 500 साल पुराना। It's a classic demonstration of devotion and resilience towards the sacred civilization. ये जो पार्ट है ना, इसको आप कहीं से भी किसी की तरफ से आप डाइवर्ट नहीं कर सकते। स्पेशली देखिएगा जो अधर्मीज हैं, the so called अधर्मीज, remember one thing very clearly, one can lie in front their master to please them, but history will remember what invaders did to Bharat. Hence it will vanquish the supremacy of Arab, Turks, rapists, invaders, militias, and we will reclaim what is our. Just remember one last thing, everybody dies but not everyone lives. With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.
धर्म का राजनीति से क्या संबंध होना चाहिए? अधर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, वो तो है, तो राजनीति धर्म की होनी चाहिए, इतना संबंध होना चाहिए। देखिए, धर्म राजनीति के लिए क्या कर सकता है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन धर्म जीवन के हर अंग के लिए कर सकता है। अब धर्म का मतलब अगर आप रिलीजन करते हैं तो मैं उससे सहमत नहीं हूं। धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं। जैसे अपने यहां कहते हैं मातृधर्म, पितृधर्म, शिक्षक का धर्म, नौकर का धर्म, उसी प्रकार से राजधर्म। तो धर्म हमारे यहाँ कर्तव्य से जुड़ा हुआ विषय है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे आप तो भी एकदम सीमित हो जाएगा शब्द। धर्म के लिए कोई पर्यायवाची शब्द ही नहीं, कोई पर्यायवाची शब्द नहीं। और जो लोग धर्म को रिलीजन से जोड़ देते हैं ना, उसी में गड़बड़ हो जाती है। रिलीजन उपासना से जुड़ा हुआ विषय है, धर्म उपासना से जुड़ा हुआ विषय नहीं। और ये बहस मैं कर सकता हूँ, ये मेरा पसंद का विषय है, लेकिन काफी लंबा समय लगेगा। क्या अमेरिका में रहने वाले मेरे भारतीय भाई साल में कम से कम 5 अमेरिकन परिवारों को हिंदुस्तान भेजने के लिए प्रेरित कर सकते हैं? विस्कॉन्सिन ने क्या इंस्पायर करें, उनको प्रेरित करें भाई हिंदुस्तान देखने जैसा। एक भारतीय अगर 5 फैमिली को हिंदुस्तान भेजता है, अगर यहाँ 15 लाख मेरे हिंदुस्तानी भाई रहते हैं, 75 लाख फैमिली अगर हिंदुस्तान जाते हैं, तो मैं मानता हूं हिंदुस्तान का टूरिज्म इंडस्ट्री लीप्स एंड बाउंड बढ़ता है। ये छोटा सा काम भी अगर आप लोग फाइट करके यहां से करें, मैं आपसे डॉलर मांगता हूं, मैं आपसे समय मांगता हूं, कुछ मांगने नहीं आया। मैं यही कहता हूं कि आपके नौकरी के कारण जहां भी अमेरिकन लोगों से आपका परिचय आता है, ऐसे विदेशी लोगों को हिंदुस्तान देखने जैसा है, उनको देखने के लिए प्रेरित करो। हमें वो हम उनका स्वागत करेंगे, बहुत बड़ी देश की सेवा होगी।